अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम उम्मीद की खुशी के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं, यानी हमारे यहाँ दूसरी क्लास है। बेटा, इससे पहले मैं आपको सबक का नाम, मुसन्निफ़ का तारुफ पूरा बता चुकी हूँ, लिहाजा आज मैं नहीं बताऊंगी आपको, और मुख्तसर यही बताऊंगी कि हम सबक उम्मीद की खुशी पढ़ रहे हैं, जो कि सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है और जिन्हें जदीद नस्ल का बानी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको सबक के कुछ पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिससे इम्तहान में मतलब वजाहत आती है जुमलों की, उस पढ़कर उसे सुना दूंगी और समझा दूंगी। वैसे तो मैं पूरा सबक आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं बुलंद ख्वानी करती हूँ। पहले पैराग्राफ से सफ़ा नंबर 19 है। ए आसमानों की रोशनी और ए नाउमीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब और सरसब्ज़ बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुश अलहान जानवरों के राग, बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं, इसके मरे हुए ख्यालात को फिर जिंदा करती हैं। तमाम फिक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख्याली खुशियाँ सब मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि उम्मीद जो है वो एक ऐसी खुशी है जो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है, उसे जिंदा रखती है। ठीक है, अब इस सबक में मैंने जैसे कि पहले बता दिया था कि एक औरत है जो अपने बच्चे को गहवारे में सोकर देखती है, खुश होती है, उसके लिए मेहनत करती है, उससे आस बांधती है, उम्मीदें बांधती है। तो अब इस पैराग्राफ में उसी का जिक्र है और इस पैराग्राफ की तशरीह भी आती है, वजाहत भी आता है, तो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है, ज़बान से उसको यूं लोरी देती है, सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ए अपने बाप की मूरत, ए मेरे दिल की ठंडक सो रहे, ए मेरे दिल की कोपल सो रहे, बढ़ और फल फूल तुझ पर कभी खिज़ा ना आए, तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती तू ना देखे, सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो रहे। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी हवाले से पैराग्राफ आगे है कि वो बच्चे के बारे में क्या क्या ख्यालात दिल में लाती है, उसके बारे में क्या क्या सोचती है। आखिरी पैराग्राफ इसका जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई अंधे कुएं में डालकर चले जाते हैं तो उनके पास भी एक उम्मीद ही थी, जिसके तहत वो उम्मीद थी, वो खुशी थी जिसने उनको उस कुएं से निकालने में मदद दी। ठीक है, यानी उम्मीद जो है वो खुशी है, हौसला है। तो मैं ये लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें से भी जुमले की वजाहत आपके इम्तहान में आती है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिएगा। सफ़ा नंबर 21 है। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में, यहाँ बेगुनाह कैदी किसको कहा गया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बे यार व दयाल गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है, बूढ़े बाप का गम इसकी रूह को सदमा पहुंचाता है, कैद खाने की मुसीबत, इसकी तन्हाई, इसका गहरा अंधेरा और इस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल इसको रंजीदा ही रखता है। इस वक्त कोई इसका साथी नहीं है मगर है हमेशा रहने वाली उम्मीद, तुझी में इसकी खुशी है। यानी यहाँ पे भी उनके पास उम्मीद ही थी, जो कि उनको उम्मीद की जो खुशी थी, जो उन्हें उस कुएं से निकालने में मदद देती है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अब इस सबक के मशक़ी सवालात की तरफ आ जाते हैं, जो कि आपको रजिस्टर में करना है। आपको पता है किस तरह करना है। मैं सवालात पढ़ रही हूँ और एक सवाल का जवाब आपको बता दूंगी, बाकी आपको उसी तरह से हेडिंग डाल के करना है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए पहले मशक़ी सवालात जो है वो सफ़ा नंबर 21 पर है।
उम्मीद को खुशी करार देना हेडिंग डालिएगा, या उम्मीद का मतलब हेडिंग डालिएगा और ये जवाब लिखिएगा जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। बाकी के सवालात आपको खुद से पढ़ने हैं, उन जवाब सबक में से ढूंढना है और अपने लफ्ज़ों में करके लिखना है, ठीक है। जैसे पहले सवाल को मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ कि कैसे इसका जवाब होगा। उम्मीद का मतलब है आस, आरज़ू। अगर इंसान उम्मीद ना करे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। इस वजह से इस सबक में सर सैयद अहमद खान ने उम्मीद को क्या करार दिया है? खुशी करार दिया है। इंसान अपने दिलों में उम्मीद कायम रखता है तो हर दर्द की दवा मुमकिन हो जाती है, हर गम दूर हो जाता है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है, मुर्दा ख्यालात जिंदा हो जाते हैं और तमाम फिक्रें दूर होने लगती हैं। खुशियाँ, ख्वाबों, तसव्वुरात, सारी चीज़ें हकीकत का रूप ढाल लेती हैं, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल है बे। माँ अपने बच्चे को क्या लोरी देती है? लोरी की हेडिंग डालिएगा, जवाब आप पढ़िएगा और खुद से लिखिएगा अपने लफ्ज़ों में, अपने अल्फाज में। बेगुनाह पहली रंजीदा क्यों था? ये भी मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ के बताया, उसमें से जवाब बनाइएगा। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है? आपकी कौन सी उम्मीदें आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है? इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा लिखिए। खुलासा मैं आपको बेटा कल पहली क्लास में बता चुकी हूँ। दूसरे सवाल नंबर 3 है दर्ज अल्फाज और तराकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुश्किल अल्फाज के मायने भी आपको बता दिए मैंने, इसे जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। मेहनत का फल, आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुशहाल, बेरिया ख्याल, कठिन घड़ी। और सवाल नंबर 4 जो कि बहुत अहमियत का हामिल है और जिस पर मैं अभी आपको बात करने वाली हूँ, जुमलों की तशरीह, हवाला, सियाक व सबक से वजाहत, ठीक है। जैसे देखिए आपके सवाल नंबर 4 में जो कि सफ़ा नंबर 22 पर है, अलिफ में ये जुमला दिया गया है कि देख वो बेगुनाह कैदी, मैंने बीच में डॉट डॉट डाल दिया है और ये जुमला ख़त्म हो रहा है कहाँ पे कि हाथ से नहीं छोड़ा। अभी मैंने ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ के बताया था, ठीक है। अब इसमें इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जुमले की वजाहत करने का तरीका क्या होगा? इस तरह होगा कि आप इस जुमले को जो ऊपर आपके दिया हुआ है उसका हवाला सबक पहले देंगे। पहले लिखेंगे ये जुमला उम्मीद की खुशी से अख़ज़ किया गया है जो मज़ामीन सर सैयद से लिया गया है, ठीक है। इस सबक से जितने भी जुमले आएंगे आपको यही लिखना है हवाला सबक में। और दूसरा हवाला मुसन्निफ, ये सबक सर सैयद अहमद खान का तहरीर करदा है, ठीक है। ये मुसन्निफ का हवाला आ गया, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इससे आपको सबक में क्या होगा बेटा, जैसे मैंने आपको पहले सबक में पहली क्लास में आपको बताया था ना कि इस सबक का पैगाम क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है, बस आप उसको उम्मीद को वजाहत से यहाँ लिख दीजिएगा कि इस सबक का अहम मकसद या अहम पैगाम उम्मीद है और उम्मीद खुशी है। और खुशी जो है वो हमारे तमाम तसव्वुरात, हमारे ख्यालात को या हमारे ख्वाबों को क्या करती है? पूरा करती है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा। या आप मेरे लेक्चर को सुनकर पूरा वही लेक्चर यहाँ से आपको सबाक पे भी लिख सकते हैं। इस तरह आपका से आपको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। अब आ जाते हैं जुमले की वजाहत पे। जुमले की वजाहत बेटा यहाँ पे देखो बेगुनाह कैदी, ये किसके बारे में कहा गया है? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है। तो इसमें ये जुमला इस तरह लिखेंगे वजाहत में कि सर सैयद इस जुमले में एक बेगुनाह कैदी का जिक्र कर रहे हैं और ये मशहूर पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े की जानिब इशारा है। जब इनके भाइयों ने हसद और जलन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और ये मशहूर कर दिया कि उनको दरिंदों ने खा लिया है। हज़रत यूसुफ पर तरह तरह की मुसीबतें, मुश्किलात आती गईं, लेकिन ये बेगुनाह कैदी भी बनाए गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इस उम्मीद के सहारे ज़िंदगी के दिन गुजार दिए और बिलाखिर इन मुसीबतों और मुश्किलात से छुटकारा नसीब हुआ। क्यों? क्योंकि उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है और हमें ज़िंदा दिल बनाती है, ठीक है। और हरफ़े आखिर में आप यही लिख दीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, क्यों? क्योंकि उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है और हमें ज़िंदा दिल बनाती है। तो हरफ़े आखिर में इसी को अपने अल्फाज में एक लाइन में लिख दीजिएगा। हरफ़े आखिर लिखने से बेटा आपकी चीज़ जो होती है ना वो मोतबर हो जाती है, ठीक है, और आपको नंबर पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ आपका जुमले की वजाहत यहाँ आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब दूसरा जुमला जो दिया हुआ है, देख नादान
उसके बाद ये यहाँ से पूरे हाथों में है, ये मैं आपको पढ़ के बता चुकी हूँ सबक में। इस जुमले को आप बिल्कुल इसी तरीके से खुद से कीजिएगा। हवाला सबक, हवाला मुसन्निफ, सियाक़ व सबाक़ बिल्कुल यही होगा जैसे इस जुमले का, सिर्फ जुमले की वजाहत आपको इस जुमले के लिहाज से खुद से करना है। तो बेटा मैं भी देखूँ आप कैसा काम करते हैं। यहाँ पे आप कीजिएगा हर्फ़ आखिर तक, और इस तरह हमारा जो ये सबक है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके तमाम मश्की सवालात जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। रजिस्टर में आप ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद एक लास्ट सवाल जो है तराकीब लफ्ज़ी, जैसे आपने जुमले बनाए हैं इसी तरह के लफ्ज़ ढूंढ कर रजिस्टर में लिखिएगा। असलम ने और छठा सवाल जो है ज़ैल जुमलों में से इस्म, फ़ेल और हर्फ की निशानदेही कीजिए। असलम ने चाय पी, हामिद किताब पढ़ रहा है, वो कराची में रहती है। इसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ आपको आता है, आप ये कर लीजिएगा। और इस तरह हमारा ये मश्की सवालात के सवाल जो हैं पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। इस सबक के सरगर्मियाँ आपको नहीं करनी है, मैंने हमेशा बता दिया है हर सबक को पढ़ने के बाद। यहाँ पे हमारा ये सबक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलते हैं।